हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए खान जीएस यानी कि खान सर के द्वारा जो बुक लाया गया है उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर पहला देखने वाले हैं। आप में से जो भी लोग नए हो थोड़ा सा समझिएगा, बने रहिएगा क्लास में। देखिए, यहाँ से आप प्रैक्टिस सेट देख रहे हो ना, सेट नंबर पहला दूसरा तीसरा करके है। उसके पहले अगर हम लोग देखें तो 2012 से लेकर के 2023 तक सॉल्व पेपर, यहाँ पे आप देख रहे हो ये सारे पेपर जो है, ये सारे पेपर ऑनलाइन जो पूछे गए थे वही वाले क्वेश्चन पेपर हैं। उसके पहले की अगर हम लोग बात करें तो ये सब जो आप देख रहे हो इसका आपको क्वेश्चन बैंक के रूप में 3-3.25 घंटे के आसपास का मास्टर वीडियो दिया जा चुका है। जो भी लोग नहीं देख पाए हो, नीचे आपको लिंक दे रहे हैं, उसे आप देख लीजिएगा। ऑनलाइन जो क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आप देख रहे हो यह भी आपको देखने को मिलेगा, इसे भी आप लोग ज़रूर देख लेंगे। आज के इस क्लास में यानी कि इस बुक को हम लोग जो शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर पहले से शुरू करेंगे। ऑनलाइन वाले एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छा खासा प्रश्नों का यहाँ पे लेवल दिया गया है। आप यहाँ पे एक चीज़ और देख लेंगे, यहाँ पे इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। आप अच्छे से चाहें तो क्लास को रोक रोक करके समझ करके देख सकते हो। उसके अलावा जैसे हर एक सवाल को अच्छे से एक्सप्लेन करना मेरा काम है, काम वो हम करेंगे, बाद बाकी आप अच्छे से क्लास को देखिएगा। अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ यहाँ पे आप फोटोज़ यानी कि थंबनेल देख लीजिए। आप ना इसे ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो ना तो इन सारे बुक का जो क्लास दिया जा चुका है उसका प्लेलिस्ट नीचे दे रहे हैं, उसे आप टच करके देख लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा आएगा। आपको पता है कि एग्ज़ाम डेट आपका आ चुका है, बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम होने वाला है। पढ़ना आपको काफ़ी कुछ पड़ेगा, तो इन सारे बुक को एक बार आप ज़रूर देख करके अपना पकड़ अच्छे से बना लीजिएगा। कुछ कहना होगा कमेंट करिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। कुछ कहना हो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सजेशन देना होगा आप बता सकते हो। क्लास कैसा लगा यह भी ज़रूर बताइएगा। तो आइए ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हैं, आज के प्रैक्टिस सेट नंबर पहले के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सबसे पहले देखते हैं। बताइए कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, वाशिंगटन। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता रहे थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुँचे। आपको पहला पुर्तगाली बताना होता है, PDEF करके याद रखिएगा, पुर्तगाली, डच, फिर आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर फ्रेंच आता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख रहे हो। 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुँचे। सबसे पहले भारत के समुद्री मार्ग की खोज 1498 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने किया था। वर्तमान में स्वतंत्र देश वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये सब देश हिंद चीन में फ्रांस के अधीन थे, ध्यान रखेंगे। बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी। पटेल साहब। ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। कब हुआ था, 1928 में हुआ था। कहाँ पर, गुजरात में हुआ था। कह रहे हैं कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो आपको मार्टिन लूथर किंग जूनियर बताना होता है। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा शुरू किया गया था। क्या था इसका, तो उद्देश्य था अलगाव, नस्ल और रंग के आधार पर अफ्रीकी अमेरिकियों के साथ भेदभाव को समाप्त करना। कह रहे किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था। फ्रांस की क्रांति। आप जानते हो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। बिस्मिल्लाह खां कौन से वाद्य बजाते थे। तो शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां साहब रह चुके हैं। कहाँ के, तो 1916 में डुमराव बिहार में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु कब होती है, 2006 में। कहाँ पर, वाराणसी में हुई थी। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक, इनका नाम आपको बताना होता है, कार्ल मार्क्स सही जवाब होगा। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले 21 जनवरी 1948 को पहली बार जर्मन भाषा में प्रकाशित हुआ था। ये क्या कहते हैं, इसे साम्यवादी घोषणा पत्र के नाम से जानते हैं।
दूसरा वाला विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, सेकेंड वाले का? तो 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने ना पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। इसी से यूरोप में क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। 1939 से 45 तक चला था। एग्जाम में पूछा जाता है धुरी राष्ट्र कौन कौन था। धुरी में आपको जर्मनी, इटली और जापान। मित्र का बात करेगा तो फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका के साथ साथ चीन और रूस बताइएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था। कह रहा है कि सेकेंड वाले विश्व युद्ध में जो 1 सितंबर 1939 से चला था, पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? तो एडोल्फ हिटलर के द्वारा किया गया था, ठीक है। 1939 में हुआ था ये शुरुआत इसकी। हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में हम लोग जानते हैं? लाल ग्रह कहते हैं किसे? मंगल को कहते हैं। आप अच्छे से जानते होंगे कि सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण और वरुण, साथ ही साथ पृथ्वी। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। एल नीनो शब्द है क्या? तो एल नीनो ना स्पेनिश शब्द है। उष्णकटिबंधीय प्रशांत के भूमध्यीय क्षेत्र के समुद्र के तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में आए बदलाव के लिए उत्तरदायी समुद्री घटना को एल नीनो के नाम से हम लोग जानते हैं। एल नीनो शब्द जो है स्पेनिश भाषा का है। राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? गंगा पर है, पहला सही जवाब है। राजेंद्र सेतु गंगा पर है। यह बिहार के मोकामा में है। यह रेल सह सड़क पुल है, ठीक है। रेल सड़क दोनों का मिला हुआ पुल है। यह उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने का काम करती है। कौन सा? राजेंद्र सेतु। अलकनंदा नदी भागीरथी से मिलती है। काफ़ी अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पर देवप्रयाग होना है, ऑप्शन नंबर बी। अलकनंदा ना सतुपत ग्लेशियर से निकलता है। अलकनंदा और भागीरथी नदी को मतलब इसे ये देवप्रयाग में मिल जाती है। अलकनंदा और धौली गंगा पूछेगा, विष्णु प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा और पिंडारी पूछेगा तो कर्ण प्रयाग में मिलती है। गंगा और यमुना पूछेगा, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद जिसे जानते थे, यहाँ पर ये मिलती है। एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पे, देख लेंगे आप। ऑप्शन नंबर बी आपका सही था। भारत की जलवायु है कैसी? ऑप्शन नंबर आपको सी टिक करना होता है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और भारत की जलवायु पूछेगा तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम वुलर झील है, ठीक है। कहाँ पर है ये? तो जम्मू कश्मीर राज्य में है, ठीक है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का है। कहाँ पर? तो ओडिशा में स्थित। हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? हिमाद्री कहते हैं, ठीक है। देखिए हिमालय पर्वत भारत में नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक फैला हुआ है। हिमालय मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। इसकी सबसे उत्तरी पर्वतमाला को हिमाद्री कहते हैं और सबसे दक्षिणी पर्वतमाला को शिवालिक कहते हैं, याद रखेंगे। किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ये कहते हैं जादव पायेंग को। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग असम के पर्यावरणविद कार्यकर्ता जादव मुलोंग पोयेंग करके हैं, इन्हीं को जानते हैं और इन्हें पद्मश्री भी दिया जा चुका है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है जादव पायेंग। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से कौन हटा सकता है? महाभियोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 124 के 4 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा हटाया जा सकता है, ध्यान रखेंगे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आपको बताना होता है, ठीक है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। भारत की 12वीं राष्ट्रपति थी। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आपको बताना होता है। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है कहाँ पर? ऑप्शन बी जनता में आपको बताना होता है। किसमें? जनता में, यानी जनता का शासन होता है। भारत के कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति साहब के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद पूछा जाता है यहाँ पर 148 अनुच्छेद के तहत
राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, याद रखेंगे। देश का पहला नागरिक कौन होता है? आप अच्छे से जानते हो, राष्ट्रपति सही जवाब है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 यह कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख होता है, ध्यान रखेंगे। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम आपसे पूछेगा, मीरा कुमार आपको बताना होता है। 17 अप्रैल 1952 को ये लोकसभा की जो है स्थापना हुई थी, ठीक है। और अगर पूछेगा कहाँ, देखिए भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार बिहार के सासाराम लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुई थी। निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब रहे थे सबसे कम समय के लिए। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। भारत के तीसरे राष्ट्रपति भी थे यही, ठीक है। यह राष्ट्रपति के पद पर सबसे कम समय के लिए रहे, क्यों? क्योंकि ना इनके पद, ये जो है ना राष्ट्रपति के पद पर जब थे ना, तो उन्हीं उसी समय में इनका मृत्यु हो गया था। तो कब से कब तक? 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक ये रहे थे। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है, कैसे? किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। 352 में ये बात दी गई है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 के तहत। संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार है? तो आप जानते हो ना कैसा है, अब कानूनी अधिकार हो चुका है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे कानूनी रूप दिया जा चुका है। 300 के ए में से रख दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करेगा? ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को ये देता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होगा? 5 वर्षों का होता है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का समय। भारत के राष्ट्रपति के अनुच्छेद 63 में यह दिया गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, आप जानते हो। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। त्यागपत्र राष्ट्रपति को ये देते हैं अपना त्यागपत्र। विश्व में कह रहे कि किस देश में सबसे पहले लिखित संविधान लागू हुआ था? तो वह था अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। और अगर पूछे कि अलिखित संविधान कहाँ का है, तो ब्रिटेन का है। अमेरिका का सबसे छोटा लिखित संविधान है, ध्यान रखिएगा। कह रहे कि भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर किसे कहते हैं? तो भारत के महान्यायवादी को कहते हैं। भारत के संविधान में अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के पद के बारे में दिया गया है, ध्यान रखेंगे। किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे का प्रमुख कारण क्या है? तो सुविकसित सिंचाई प्रणाली हो जाएगा। किसान के द्वारा एक साल में 3 तरह का अलग अलग फसल सुविकसित सिंचाई प्रणाली के थ्रू बताना होता है, उगाया जाता है। कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कार्यशील पूंजी। कच्चा माल और हाथ में मुद्रा को कहते हैं कार्यशील पूंजी कहते हैं। भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन है? ऑप्शन बी, श्रम। भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन श्रम है। वर्तमान में भारत विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से? तो श्वेत क्रांति ना दूध से संबंधित है, आप ये अच्छे से जानते हैं। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, याद है ना। और 26 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया था, यह भी ध्यान रखिएगा। वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है क्या? भूमि, साथ ही साथ श्रम व भौतिक पूंजी, याद रखेंगे। वस्तुओं के व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक क्या है? भूमि और श्रम और भौतिक पूंजी बताना होता है। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षक कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई करेगा। जीडीपी का तात्पर्य क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, आप अच्छे से जानते हो। ऑप्शन नंबर बी, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं जीडीपी को। अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग क्या करेंगे बताइए? कह रहे अल्प बेरोजगारी तब होती है जब, ऑप्शन नंबर तीसरा, जब क्षमता से कम काम करे। ठीक है, अल्प बेरोजगारी कब होगा? जब लोग क्षमता से कम काम करें।
देख रहे हैं ना यहाँ पे, जब लोगों को अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं मिलता है, अर्थात थोड़ा बहुत काम मिलता है, तो उसे अल्प बेरोजगारी कहते हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा, क्या मौसमी और प्रच्छन्न यानी कि छुपी हुई बेरोजगारी। कहाँ पर? भारत के ग्रामीण एरिया में। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, देखना हो आराम से रोक करके देख लीजिए। टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है? जनवरी 2021 के डेटा के अनुसार पूछा है। तो ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु हो जाएगा सही जवाब। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उत्पादन के साधनों से आय। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है क्या? उत्पादन के साधनों से आय। ऑप्शन नंबर डी। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नाम रखा गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम रखा गया, आप जानते हो। हिरोशिमा कविता के रचयिता हैं कौन? ऑप्शन नंबर आपको डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय करके बताना होता है। हिरोशिमा कविता के रचयिता है। मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? तो यह सवाल दोस्तों आपके लिए है। 44 लिख करके जरा सा कमेंट करके बताइए, मधुबनी लोक चित्र शैली कहाँ पर, किस राज्य में? यूपी, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश। जवाब पता हो तो कमेंट जरूर करिएगा। आशा है कमेंट करके आप बताएंगे मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है। एक सेकेंड जरा सा देखिए, नंबर भी भूल गए, रुकिएगा एक सेकेंड। एक नंबर है यहाँ पे 9576 9576, हाँ 84 है इसके बाद 843550। बहुत दिनों से नंबर पे ध्यान गया नहीं है, ठीक है। देखिए ये नंबर ना आप नोट कर लेंगे, जो भी लोग पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं बिहार पुलिस की तैयारी के लिए, ठीक है, पीडीएफ वगैरह के लिए, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा 9576843550। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में है? पीडीएफ के लिए ज़्यादा जानकारी जो भी होगा वहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो इसलिए बस नंबर दिए हैं, आगे आप खुद समझदार हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में है? आपको बताना होता है कहाँ पर है, हेग में है। हेग में वर्ष 1945 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। 193 देश इसके सदस्य हैं और अध्यक्ष अमेरिका के जोआन डोनोक करके हैं। अंबेडकर जयंती मनाई जाती है किस डेट को? ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। मध्य प्रदेश के महू में इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को, 1891 में। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। एम्पियर की एसआई मात्रक क्या है? विद्युत प्रवाह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। परंतु याद रखेंगे ए मीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ था? तो ऑप्शन नंबर पहला क्वांटम फिजिक्स की वजह से। न्यूटन का सिद्धांत क्वांटम फिजिक्स के वजह से परिष्कृत हुआ था। आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग होता है? आज होता है किसका? गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का। आज भी कह रहे हैं उपग्रहों के प्रक्षेपण में गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया था? क्वांटम फिजिक्स ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी। क्वांटम फिजिक्स ने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया था। निम्नलिखित कथन को पढ़ के सही विकल्प को चुनना है 52 में। पहला कह रहा है एक ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के विद्युत शक्ति संचरण में भी किया जाता है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण और पारस्परिक प्रेरक के मूल सिद्धांत पर काम करता है। बिल्कुल सही है पहला। उपयोग किए गए कोर के माध्यम के आधार पर ट्रांसफार्मर को ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर और बी कह रहा है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में किया जाता है। नहीं, दूसरा गलत है।
ऑप्शन नंबर पहला बस यहाँ पर सही है। इस तरह का ऑप्शन अगर कोई हो, देखिए दूसरा वाला, पहला सही है दूसरा गलत है, सही जवाब है। यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन क्या, सेम चीज़ रिपीट किया गया है। द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपको टिक करना होता है, पिकोनोमीटर करके होता है, याद रखेंगे, द्रवों के घनत्व को मापने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, पिकोनोमीटर द्रव का घनत्व होता है। एक होता है यूडियोमीटर, गैस मिश्रण के आयतन के लिए ये मापा जाता है, यहाँ पे आप देख रहे हो ना। फिर है विवामीटर, मिट्टी के यांत्रिक गुणों को मापने के लिए। और है फिर आपका एनीमोमीटर, ये होता है पृथ्वी तल पर पवन के वेग को मापने के लिए होता है, इसे भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। बताना है कि बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग होती है कितनी? तो आपको 455 से 390 nm बताना होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी वाला सही जवाब है। देखिए बैंगनी के अलावा यहाँ पे बैंगनी का आप देख रहे हो, नीला, नारंगी, लाल, सबका तरंग दैर्घ्य दिया हुआ है। तो आप ना याद कर लीजिएगा, ठीक है, तैयारी अच्छे से करना चाह रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप क्लास को रोकिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे याद कर लीजिएगा, सवाल यहाँ से पूछा जाएगा। कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है? तो आप अच्छे से जानते हो बेरियम क्लोराइड होता है, हरा रंग के लिए होता है बेरियम, सोडियम नाइट्रेट होता है पीले रंग के लिए, कॉपर जो होता है ये होता है, सोडियम होता है पीला, बेरियम होता है हरा, कॉपर होता है नीला, जरूर याद रखेंगे। सर्दियों के दौरान बर्फ़ में नमक डालने से बर्फ़ पिघलने लगती है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी, बर्फ़ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है, बर्फ़ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है, इसलिए क्या होता है, सर्दी के दौरान बर्फ़ में नमक डालने पर बर्फ़ पिघलने लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? उसे कहते हैं ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में, तो हो जाएगा ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आप ऑप्शन देख लीजिएगा, व्याख्या, ठीक है, ऑप्शन नहीं व्याख्या। भारत के, अच्छा 39 नंबर पे कैसे आ गए, चलिए, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? आप यहाँ पे क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी देख रहे हो। सबसे कम त्रिज्या से ज़्यादा की ओर में आपको ब्रोमीन, कैल्शियम, सोडियम, फिर आपको क्लोरीन बताना होता है। यहाँ पे दिया हुआ है CH3, COO, CH2, CH3, डैश का सूत्र है, किसका है भाई? आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देख रहे हो, एथिल इथेनोट का बता दोगे, यहाँ पे सी आपका सही जवाब है। मक्खन डैश का उदाहरण है, मक्खन होता है दोस्तों पायस का, पायस के उदाहरण में मक्खन, दूध, मार्जरीन, इन सबको शामिल किया जाता है। निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे? ग्लोबेट सॉल्ट में होता है, वॉशिंग सोडा में होता है, बोरेक्स में होता है, लेकिन एप्स में सॉल्ट में नहीं होता है, याद रखेंगे। अंगूर की खेती को आम तौर पर क्या कहा जाता है? तो आपको विटीकल्चर कहते हैं। देखिए रेशम उद्योग के लिए आप सेरीकल्चर, पक्षी के लिए आपको एवीकल्चर, रेशम कीट हेतु शहतूत उगाने के लिए आपको मोरीकल्चर, और अंगूर की खेती के लिए आपको विटीकल्चर बताना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है? पायरोडॉक्सिन आपको बताना होता है। कह रहा है कि विटामिन B6 का दूसरा नाम आपको पायरोडॉक्सिन बताना होता है, सी। पादप वायरस TMV का पूर्ण रूप, यानी कि पूर्ण रूप कह रहे क्या है? तो आपको टोबैको मोजेस वायरस बताना होता है, TMV का फुल फॉर्म, ठीक है, टोबैको मोजेक वायरस बताइएगा। मानव शरीर का कौन सा अंग कह रहा है कि इंसुलिन पैदा करता है? तो ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय हो जाएगा। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करेगा? तो अग्नाशय। 1930 में सीवी रमन साहब को पुरस्कार मिला था नोबेल का, क्यों मिला था? तो भौतिक शास्त्र के लिए आपको बताना होता है, ऑप्शन नंबर सी। 1930 में भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार, 54 में भारत रत्न, 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार दिया गया है। रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने किया था? तो काफ़ी आसान होगा आपके लिए, कार्ल लैंडस्टेनर आपको बताना होता है, 1900 में बताना होता है कि किए थे। पुष्प के कौन से हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? परागकोश में पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? परागकोश में।
कौन सा बीजाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? कोकस आपको ऑप्शन नंबर बी बताना होता है। कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार पूछेगा? कोकस। यहाँ से अब आप देख रहे हो मैथ्स रीजनिंग वगैरह आएगा, इसे आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दे रहे हैं। नंबर 72 आप देख रहे हो, 73, 74, 75। क्लास को रोक लीजिए, अगर देखना हो तो यहाँ पे क्लास को स्टॉप करिए, सॉल्व कर लीजिएगा खुद से। 76 है, ये रहा 77 एक्सप्लेनेशन के साथ। 78, 79, नंबर रहा 80। कह रहा है कि भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप हैं? 2 रूप होते हैं, ध्यान रखेंगे। जब कोई शब्द जब तक किसी वाक्य का अंश नहीं बन जाता तब तक शब्द रहता है। जब उस वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पद। अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? प्रश्न बोधक, आज्ञार्थक नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन को आप यहाँ पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग इसे भी अच्छे से देखेंगे। वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं ना, है ऑप्शन में? नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी टिक करिएगा। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया किस क्रिया का है? संयुक्त क्रिया आपको बताना होता है। सूरदास का काव्य किस भाषा में रचित है? बताइए। ऑप्शन सामने नहीं है, एक्सप्लेनेशन सामने नहीं है, बताइए। ऑप्शन नंबर ब्रज भाषा, डी को आप याद रखिएगा, सूरदास की काव्य भाषा है। किस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म, गुण, अवस्था का ज्ञान होता है? बताइए। जिस संज्ञा से होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। कह रहे हैं कि चौराहा किस तरह का सामासिक शब्द है? चौराहा होता है दोस्तों द्विगु, जरूर याद रखिएगा। चौराहा क्या होगा? द्विगु होगा। यहाँ पे कह रहा है फॉर ब्लैंक स्पेस चूज द प्रॉपर आर्टिकल। कह रहा है कि सैंडिंगो करके है, सैंडाइगो करके है, इज लोकेटेड नियर डैश, क्या होगा? तो द मैक्सिकन बॉर्डर सही जवाब है। कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द फॉलोइंग। कह रहे हैं कि द मास्टर सेज हैव यू सीन द मैप। इसमें क्या करना है? करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच चुनना है। ऑप्शन नंबर सी, द मास्टर इंक्वायरीज इफ ही हैज सीन द मैप सही जवाब हो जाएगा। कैसे, क्यों? एक्सप्लेनेशन को आप देख लेंगे। द एंटोनम ऑफ आर्टिफिशियल इज, क्या होता है आर्टिफिशियल का? तो ऑप्शन नंबर पहला नेचुरल। आर्टिफिशियल मतलब जो बनाया गया है, नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक, उल्टा पूछा है। एंटोनिम का अर्थ मतलब अपोजिट होता है, आप जानते हो। द प्लूरल ऑफ गूज, क्या होगा? गीज हो जाएगा सही जवाब। आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट वन दैट बेस्ट एक्सप्रेस ऑफ द वर्ड। कह रहे क्या? एक्सोर्बिटेंट, इसका क्या होगा? सही, परफेक्ट। तो आपको ना इसका मतलब होता है विषम, ऑड होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी एक्सेसिव को याद रख सकते हो। इसके लिए इसका मतलब होता है एक तरह से आप कहिए ना कि धमकी। ठीक है, 93 हो गया। 94 पर आइए। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ही स्पेस क्या होगा? 2 विकेट्स बिफोर प्ले वाज इन इंटरप्टेड बाय द रेन। यहाँ पर ना पहला हैड टेकन, ही हैड टेकन 2 विकेट्स बिफोर प्ले वाज इन इंटरप्टेड बाय द रेन, वर्षा की वजह से खराब होने से पहले। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन सेलेक्टिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। करेक्ट, इंडेग्लेंस स्पेस ड्रिंक इज वन ऑफ द रोड्स टू रवीन। यहाँ पे ना 95 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इन। कैसे? तो कह रहा है इंडलगेंस करके होता है इन, ड्रिंक इज वन ऑफ द रूट्स
टू रियून, रियून मतलब होता है नष्ट करना, आप जानते हो। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी सही जवाब। कह रहा है कि पिक अप द वर्ड फ्रॉम द चॉइसेस विच इज सिमिलर टू वर्ड आस्क्ड इन क्लेमेंट करके है। तो यहाँ पे आपको 96 में सी बताना होगा इसके लिए, ठीक है। रिग्रेस करके वर्ड होता है, इसका मतलब होता है कठोर। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे ना आप चाहें तो थोड़ा सा वर्ड पे भी पकड़ बना लीजिएगा। 97 कह रहे G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन स्थल निम्नलिखित में से कौन सा शहर था? तो रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील वाला। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में अफ्रीका संघ यानी कि AU को G20 के अस्थायी सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया था? तो वर्ष 2023 में सही जवाब हो जाएगा। भारत की अध्यक्षता में ये हुआ था। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में गरीबों की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर डी आपको बताना होता है भारत में। दिसंबर 2024 में किस भारतीय राज्य ने मुख्यमंत्री युवा रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किया, जिसका उद्देश्य युवाओं को अपना उद्यम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता और कौशल विकास प्रदान करना रहा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिहार सही जवाब। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर सेकेंड होता है समाप्त। अब हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट होता है समाप्त, अब देखेंगे सेकेंड। जो भी लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आपको पहले ही सब बात बता दिया गया है। आशा करता हूँ कि आपको आज का यह क्लास अच्छा लगा होगा। अगर क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कुछ कहना होगा कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे आपको थंबनेल शो कर रहा है, जिस भी क्लास को आप नहीं देख पाए हो टच करके अभी ही देख लीजिए।